संविधान दिवस के अवसर पर भीम गर्जना संघ द्वारा धमेक स्तूप सारनाथ से प्रयागराज तक निकाली गई विश्व मैत्री शांति यात्रा। वाराणसी में संविधान दिवस के अवसर पर मंगलवार को भीम गर्जना संघ द्वारा विश्व मैत्री शांति यात्रा धमेक स्तूप सारनाथ से हाईकोर्ट डॉक्टर अंबेडकर प्रतिमा स्थल प्रयागराज तक निकाली गई। यात्रा की शुरुआत भदंत गुरु धम्मो महाथेरो धम्म प्रशिक्षण केंद्र सारनाथ ने त्रिशरण पंचशील से किए। भदंत ने धम्म देशना में कहा कि भगवान बुद्ध ने मानव कल्याण के लिए समता, मैत्री, करुणा, अहिंसा और शांति का उपदेश दिया, दुखों से मुक्ति का उपाय बताया। आज के वैश्विक परिदृश्य में बुद्ध के विचारों एवं सिद्धांतों को आत्मसात कर समस्त मानव जगत का कल्याण किया जा सकता है। राष्ट्रीय महासचिव GL सिंह ने कहा कि दुनिया में युद्ध, नफरत, हिंसा बढ़ रही है। आज भाईचारा स्थापित करने के लिए मैत्री और शांति की जरूरत है। डॉक्टर धर्मरश्मि गौतम, सेक्रेटरी थाई बुद्ध मंदिर ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने देश को दुनिया का सर्वोत्कृष्ट संविधान दिया है। हमारा संविधान यह चाहता है कि देश में समता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारा स्थापित हो। ये यात्रा लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने का संदेश देगी। डॉक्टर राकेश भारद्वाज ने कहा कि सरकार ने स्कूलों कॉलेजों को संविधान दिवस मनाने का आदेश जारी किया है, लेकिन सरकार को स्कूलों में संविधान पढ़ाने का भी आदेश जारी करना चाहिए। BBS प्रवक्ता डॉक्टर संतोष कुमार संविज्ञ ने कहा कि देश में अमृतकाल चल रहा है और इस अमृतकाल में संविधान और लोकतंत्र पर बड़ा हमला किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति के द्वारा बहुजनों की पढ़ाई लिखाई को बर्बाद करने की साजिश की जा रही है, नौकरियां खत्म की जा रही है। अतः हम सभी लोगों को अपने जीवन और भविष्य को बचाने के लिए अपने हक व अधिकारों के लिए भी संघर्ष करने की जरूरत है, तभी बहुजन महापुरुषों के सपनों का भारत बन पाएगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भदंत सुमेध थेरो, भदंत धर्मशील, डॉक्टर धर्मप्रिय, अजित कुमार, विकास यादव, सूर्य प्रकाश राव, डॉक्टर अनिल कुमार, रवि कुमार, डॉक्टर गोविंद, ललित मौर्य इत्यादि लोगों ने विचार व्यक्त किए। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। अपना परिचय बता दीजिए। डॉक्टर सुमेध थेरो बौद्ध भिक्षु है। आज जो यात्रा प्रारंभ हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? ये यात्रा तो आज संविधान दिवस अवसर पर सारनाथ भगवान बुद्ध का पहला उपदेश स्थल से प्रयागराज तक निकल रहा है। तो भारत एक महान देश है। इसी देश में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तीनों धर्म का जन्मस्थली है। दुनिया की महान एक वैभव देश, महान संस्कृति है। इसी देश को आज़ादी लेकर एक संविधान बनाया बाबा साहब अम्बेडकर जी का द्वारा। वो संविधान बनाकर प्रस्तुत कर लिया। उसके बाद अभी आज का दिन संविधान दिवस अवसर पर 2015 से बाबा साहब अम्बेडकर जी का 125वां जन्म जयंती अवसर पर संविधान दिवस रूप में मना रहा है। हम लोग पूरा देश में नागरिक सभी लोग भारत सरकार को धन्यवाद देता हूँ। और इसी दिवस पूरा भारत में भारतवासी सभी लोग का समृद्धि और समानता और बंधुत्व और समाज में विविधता हटकर सबको सम्मान देने का एक अधिकार देने का एक अवसर है। इसी अवसर पर हम लोग एक राष्ट्रीय दिवस रूप में देश का समृद्धि के लिए बाबा साहब और उसके बाद महात्मा गांधी जी, स्वामी विवेकानंद जी, देश में महान लोग ने देश को आज़ादी देने के लिए एक समृद्धि विकसित भारत बनाने के लिए सपना देखा। वो पूरा होने के लिए हम लोग शुभकामना देता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। अपना परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर संतोष कुमार, भारतीय भीम गर्जना संघ का मैं जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। आज किस प्रकार यात्रा यहाँ से प्रारंभ हो रही है? आज यहाँ से विश्व मैत्री शांति यात्रा ऐतिहासिक स्थली सारनाथ से होते हुए प्रयागराज के लिए निकल रही है। और इस यात्रा का यह उद्देश्य है कि हम जो भगवान बुद्ध का संदेश था समता, मैत्री और करुणा का, और भारतीय संविधान में भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा हुआ है कि भारत का संविधान यह चाहता है कि देश में समानता, न्याय, बंधुत्व और स्वतंत्रता की स्थापना हो। तो इसी उद्देश्य से आज संविधान दिवस के अवसर पर भारत सरकार की तरफ से जो है अमृत काल भी चल रहा है और सारे स्कूलों कॉलेज में मनाया भी जा रहा है। तो हम लोग इसी उद्देश्य से आज जो है यहाँ सारनाथ से लेकर प्रयागराज तक के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। बीच बीच में लोगों को जागरूक करेंगे, संविधान के बारे में बताएंगे
बीच बीच में सभाएं होंगी, लोगों को उनके हक और अधिकार के बारे में बताएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे कि लोग जो है आपस में मिलजुल करके रहें और जो नफ़रत है, जो हिंसा है, जो जातिगत भेदभाव है, जो भ्रष्टाचार है, अन्याय है, ये समाप्त हो, इसके लिए लोगों को जागरूक करें। ये यात्रा किन किन रास्ते होते हुए प्रयागराज पहुंचेगी और कितना समय लगेगा इसमें? जी, यह यात्रा जो है सुबह 8 बजे से प्रस्तावित है। धमेक स्तूप सारनाथ से होते हुए यह जो है कचहरी पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा है, वहाँ से होते हुए ये आगे जो है कैंट से रोहनिया से औराई से जो है गोपीगंज से हंडिया होते हुए वो प्रयागराज हाई कोर्ट परिसर में बाबा साहब की मूर्ति जो लगी हुई है, वहाँ पर एक बड़ी जनसभा करके इसका समापन किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है यात्रा निकालने का? इस यात्रा का मूल उद्देश्य यही है कि आज संविधान दिवस है और संविधान जो है इस देश का संविधान, जो भी देश में बच्चा पैदा होता है उसको सारे अधिकार मिल जाते हैं। ये दुनिया का सर्वोत्कृष्ट संविधान है। ये मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, ये सारे अधिकार जो है मिले हुए हैं, महिला पुरुषों के बीच में बराबरी का अधिकार। तो हम इस देश के लोगों को जागरूक करेंगे, उनको कानून कायदे के बारे में बताएंगे, उनको संविधान के बारे में बताएंगे कि आपको ये अधिकार है और इन अधिकारों को आपको जो है ये अधिकार आपको मिलने चाहिए, आपका कर्तव्य बनता है। तो इसका यही उद्देश्य है कि हम लोगों के अंदर चेतना और जागरण का कार्यक्रम फैलाने का काम करेंगे, लोगों को बताने का काम करेंगे बाबा साहब के बारे में, संविधान के बारे में। जी, अपना परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर राकेश भारद्वाज। क्या करना चाहेंगे आज की यात्रा को लेकर? आज की यात्रा जैसा आपको पता है संविधान बचाओ यात्रा है। 26 नवंबर 2024 को भगवान बुद्ध की पावन धरती सारनाथ से होते हुए इलाहाबाद, जो कि वर्तमान में प्रयागराज है, वहाँ तक हाई कोर्ट इलाहाबाद उच्च न्यायालय के बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करके इस यात्रा को हम लोग वहीं पे समापन करेंगे। यात्रा में कितने लोग शामिल हो रहे हैं, कहाँ से लोग आए हैं? यात्रा में पूर्वांचल के करीब 10 जिलों से लोग आए हैं। यात्रा में मेरे पास कम से कम 25 4 व्हीलर हैं और यात्रा में 200 से 250 लोग जो है हम लोगों के साथ चल रहे हैं। यात्रा जो है परमिशन भी मिल गया है हम लोगों को प्रशासन की तरफ से और सौहार्दपूर्ण ढंग से हम लोग अपनी यात्रा को पूर्ण करेंगे। संविधान बचाओ यात्रा को लेकर काशीवासियों को क्या संदेश है? काशीवासियों को यही मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आज देख रहे हैं तमाम तरह से लोगों को पाबंदियां लग रही हैं, चाहे वो नागरिकता को लेके, चाहे कृषि कानून को लेके। तो मैं चाहूँगा संविधान बचाने के लिए लोग जागरूक हों तथा संविधान के प्रति अपने दायित्व को समझें। अपना परिचय बता दीजिए। जी, बहुत बहुत साधुवाद आपके चैनल को। मेरा नाम जीएल सिंह है, भारतीय भीम गर्जना संघ का मैं संस्थापक हूँ और आज संविधान दिवस के पावन अवसर पर हम लोगों के द्वारा पूरी दुनिया को एक विश्व में पूरी शांति कायम करने के लिए, शांति का पैगाम देने के लिए विश्व शांति यात्रा का आयोजन किया गया है। सर, ये यात्रा कहाँ से निकल रही है और कहाँ तक जाएगी? ये यात्रा सारनाथ हाई बुद्ध विहार से निकल करके कचहरी वाराणसी होते हुए राजा तालाब, संत रविदास नगर जनपद गोपीगंज औराई होते हुए ये हनुमानगंज, हंडिया हनुमानगंज होते हुए हर्षवर्धन चौराहा प्रयागराज से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मूर्ति स्थल सिविल लाइन हाई कोर्ट में ये समापन होगा। इसका यात्रा कब समापन होगा और कितने समय लगेंगे यात्रा में? इस यात्रा में कम से कम हमें लगता है कि 5 से 6 घंटे लगेंगे और स्टार्ट होगा यात्रा, हमारे समापन का समय है 5 बजे का है। और क्या करना चाहेंगे आज के, और क्या कार्यक्रम आपके हैं? बस और कार्यक्रम में नहीं, बस यही एक संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि आप सब देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में जिस तरीके से हिंसा का माहौल बना हुआ है, पूरी दुनिया में नस्लवाद, जातिवाद और तमाम जितने भी भेद हैं, ठीक है, कहीं रंग भेद है, कहीं नस्ल भेद है, कहीं जात भेद है, कहीं वर्ण भेद है। तो मैं इस संगठन के माध्यम से इस विश्व मैत्री शांति यात्रा के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया के लोग शांति कायम करें और भगवान बुद्ध के मार्ग पर चल करके इस दुनिया में, पूरे विश्व में अमन और शांति लाएं। यही हमारा संदेश है।